हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 7 पॉइंट है ना 1 यानी निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था। ठीक है, तो देखिए इसमें आप है ना पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म किया गया था और आज आपका जो चैप्टर है मतलब अगला चैप्टर जो है एक्सरसाइज 7.2 है ना शुरू किया जाएगा। तो देखिएगा, देखिए इसमें 7.2 में जैसे है ना 7.1 में पढ़े थे दूरी सूत्र। ठीक है, तो 7.2 में आपको पढ़ना है विभाजन सूत्र। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र के बारे में। विभाजन सूत्र, देखिए विभाजन सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फार्मूला। देखिए अगर मान लीजिए है ना कि अगर किसी रेखाखंड है ना, मान लीजिए कोई रेखाखंड ए बी है। ठीक है, ये आपका हो गया रेखाखंड ए बी, ये मान लीजिए ए और ये हो गया आपका बी। तो अगर किसी रेखाखंड ए बी को है ना हम m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करते हैं है ना, आंतरिक रूप से हम किसी रेखाखंड ए बी को, तो मान लीजिए इसका बिंदु P जो निर्देशांक है P, इसको हम m1 और m2 के अनुपात में इसको विभाजित करते हैं। m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो विभाजित करने वाला बिंदु P कहलाएगा। क्या कहलाएगा? P। और P बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसका नाम रहेगा xy। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? xy। ठीक है, जैसे आप इसका निर्देशांक जानते हैं, इसको कहते हैं x1 y1। आप इसको पिछला चैप्टर में ही पढ़े थे है ना, x1 y1। और इसको पढ़े थे बिंदु B का निर्देशांक क्या होता है? x2 y2 होता है। तो अगर कोई बिंदु है ना रेखाखंड ए बी को है ना, मतलब अगर बिंदु P से विभाजित किया जाए तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? xy। ठीक है, और m1 और m2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो अगर मान लीजिए है ना कि आपको x मतलब a और है ना बिंदु B का निर्देशांक दिया रहे, ठीक है, और आपको m1 m2 का अनुपात भी दिया रहे, किस अनुपात में इस रेखाखंड को हम विभाजित कर रहे हैं, तो अगर आपको निर्देशांक पूछे है ना कि x का मान बताइए और y का मान बताइए, ठीक है, तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा x बराबर, याद रखिएगा x बराबर आपका हो जाएगा क्या? m1 x2 प्लस है ना m2 x1, m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, अगर m1 अनुपात m2 दिया रहे है ना, x1 y1 x2 y2 दिया रहे और पूछे कि x का निर्देशांक बताइए और y का निर्देशांक बताइए, तो x का फार्मूला हो गया। अगर y बराबर पूछे तो y का क्या हो जाएगा है ना, y का हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 है ना। ये हो गया आपका x माने बिंदु P का x y का निर्देशांक निकालने का फार्मूला। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा आपका मध्य बिंदु है ना, ये आपका पहला फार्मूला हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि इसका मध्य बिंदु बताइए, मध्य बिंदु, ठीक है, तो अगर मध्य बिंदु पूछेगा तो मध्य बिंदु या कह सकते हैं इसको है ना, मध्य बिंदु यानी एक अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करेगा, या इसको समद्विभाजन भी कह सकते हैं आप, या क्या कह सकते हैं? समद्विभाजन, समद्विभाजन। तो अगर मध्य बिंदु पूछेगा है ना, यानी कि x1 x2 y1 y2 का मान दिया रहे है ना, अनुपात नहीं दिया रहे है ना, और आपको सिर्फ पूछे कि मध्य बिंदु बताइए, बिंदु P का जो है मध्य बिंदु बता दीजिए, तो आपको देखिए आपको हो जाएगा क्या? x बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, और आपका y बराबर फार्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो लगभग यही दो फार्मूला से आपका इसमें मैथ है ना बनेगा। अगर आपसे पूछेगा कि है ना m1 अनुपात m2 दिया रहे, ठीक है, और a b का निर्देशांक दिया रहे, तो आपसे पूछेगा कि x बराबर क्या हो, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। अगर y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अगर मध्य बिंदु पूछे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2, और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तब देखिएगा इसमें आपका एक्सरसाइज है ना, सब अगला क्वेश्चन आपको शुरू करेंगे इसमें। देखिए इसमें आपका एक्सरसाइज 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें है ना, जो बिंदु -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है ना। जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक रेखाखंड है, ठीक है, ये हो गया और ये बी हो गया,
तो कह रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक याद करें जो बिंदु -1 7 और 4 3, यानी कि इसका जो बिंदु है यह -1 और 7 है और इसका है 4 -3 है। तो कह रहा है कि इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है ना। कितने के अनुपात में? 2:3। तो ये जो है विभाजित कितने अनुपात में हो रहा है? 2:3 के अनुपात में। तो पूछ रहा है कि आप इसको मतलब आप इसका निर्देशांक बताइए, यानी एक्स और वाई का मान बताइए। ठीक है, देखिए तो कुछ नहीं करना है। जैसे सबसे पहले आपको देखिए इसमें x1 y1 का मान पता है आपको, जो पता है लिख दीजिए, है ना। x1 बराबर क्या हो जाएगा? -1 और y1 बराबर 7। ठीक है, इसके बाद x2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 और y2 बराबर हो जाएगा -3। और आपको m1 m2 पता है। m1 कितना है? m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर अभी बताया फार्मूला कि अगर x का बात करें तो x का क्या हो जाएगा? x का हो जाएगा फार्मूला इसमें कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में था m1 प्लस m2, यानी चूँकि आपको x और y का मान याद करना है। ठीक है, तो x और y का मान याद करना है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए m1 का मान कितना है? 2 है, तो 2 गुना x2 का मान 4, तो 4 प्लस m2, तो m2 का मान कितना हो जाएगा आपका? 3 और गुना x1 का मान कितना है? -1 बटा में m1 प्लस m2, तो कितना? 2 प्लस 3, यानी कि हो जाए कितना? x बराबर 2 में 4 से तो 8 और प्लस माइनस माइनस 3 बटा में 5, यानी x बराबर कितना हो गया? 5 बटा में 5 यानी कि 1, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 1। इसी तरीके से लिखेंगे तथा y बराबर, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा आपका? m1 y2 प्लस, है ना, m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया आपका y का फार्मूला। तो देखिए इस पर भी मान रखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा? m1, तो m1 का मान 2 और y2 का मान कितना है? -3, तो -3 प्लस m2, तो m2 का मान कितना है? 3 और y1, तो y1 का मान है 7 बटा में m1 प्लस m2, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस में 3, तो y बराबर हो जाएगा कितना? गुना करेंगे तो -6 प्लस 21 और नीचे 5, यानी y बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 बटा में 5, यानी कितने बार कट गया? 3 बार में, यानी कि y बराबर आ गया 3। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं ना कि इसलिए, है ना, मतलब निर्देशांक कितना हो जाएगा? निर्देशांक कितना आ गया आपका? x y, है ना। तो x का मान कितना आ गया? 1 और y का मान 3। ठीक है, तो इसका आपका मान कितना हो जाएगा? 1, मतलब 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु 4 -1, है ना, और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, है ना, एक रेखाखंड है ये मान लीजिए और ये हो गया आपका B। तो देखिए इसमें इसका निर्देशांक दिया है कितना? 4 -1 और इसका दे दिया आपका -2 और -3। तो कह रहे हैं देखिए इस रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है ना। तो 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो इसको देखिए इसको हम बांटते हैं, एक भाग यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। देखिए 3 भाग में बट गया बराबर। इसको हम निर्देशांक दे देते हैं, मतलब इसका नाम P रखते हैं, इस बिंदु का नाम रखते हैं Q। तो कह रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बताइए, है ना, यानी कि इसमें आपको P और Q दोनों का निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपको A और B का निर्देशांक तो पता है ना, लेकिन P और Q का अनुपात भी नहीं पता है। चूँकि P और Q का निर्देशांक निकालने के लिए आपको P का अनुपात यानी P किस अनुपात में बांटा है और Q किस अनुपात में बांटा है आपको पता होना चाहिए। देखिए तो देखिए P A से लेके P तक कितना साइड है? 1, तो 1 और यहाँ देखिए इधर कितना है? 2, तो इसको कितना अनुपात में बांटेंगे? 1:2 में। ठीक है, और अगर हम बिंदु Q से चलें तो Q A B को कितने भाग में बांटा है? देखिए इधर 2 हो गया और इधर 1, तो 2:1 में। अनुपात आपको पता चल गया, 1:2, यानी बिंदु P जो है ए बी रेखाखंड को कितने अनुपात में बांटा है? 1:2 के अनुपात में। और बिंदु Q है ना 2:1 के अनुपात में बांटा है। तो बस आपको P और Q का निर्देशांक याद करना है। तो एक बार क्या करेंगे हम, एक बार बिंदु P के लिए चलेंगे, एक बार बिंदु Q के लिए चलेंगे, यानी एक बार P का निर्देशांक बताएंगे और एक बार Q का। तो लिख देंगे यहाँ पे, है ना, बिंदु P के लिए। तो बिंदु P के लिए अगर हम चलते हैं, है ना, तो बिंदु P के लिए में देखिए M1 और M2 का मान कितना हो जाएगा आपका? M1 का मान हो जाएगा 1 और M2 का मान हो जाएगा 2।
क्योंकि बिंदु P का अनुपात यही है 1:2, और x1 y1 तो दोनों सेम ही रहेगा। x1 बराबर हो जाएगा 4 और y1 बराबर हो जाएगा -1। इस तरह से x2 बराबर हो जाएगा देखिए -2 और y2 बराबर हो जाएगा -3। तो आपको बिंदु P का भी x y निकालना है और Q का भी x y निकालना है। देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला भी आप पढ़े थे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए m1 का अगर हम मान निकालते m1 कितना है 1 और x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान है 2 और x1 का मान कितना है 4 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो -2 और 2 में 4 से +8 और बटा में 3, यानी कि x बराबर आ गया आपका कितना, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 6/3 यानी कि 3 दूनी 6 यानी x बराबर आ गया 2। ठीक है, इस तरह से अगर हम y निकालते हैं अगर, तो y का फार्मूला क्या होता है, y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा m1, तो m1 का मान कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे गुना y2 का मान -3 तो -3 प्लस m2, तो m2 का मान कितना है 2 और गुने y1 का मान -1 बटा में m1 प्लस m2, तो m1 m2 का मान कितना है 1 और 2 यानी कि 1 + 2। बस इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -3 और प्लस माइनस -2 बटा में 3, यानी कि y बराबर हो गया माइनस प्लस यानी कि -5 बटा में 3। तो आपका p का निर्देशांक कितना आ गया, p xy बराबर आ गया कितना, x का मान है 2 और y का मान है -5/3, यानी कि बिंदु p का जो निर्देशांक है वो कितना है 2 और -5/3। ठीक है, इस तरीके से हम चलेंगे। अब लिखेंगे क्या, बिंदु q के लिए, तो लिखेंगे बिंदु q के लिए। ठीक है, तो बिंदु q के लिए भी अगर चलते हैं तो इसमें भी आपका देखिए बिंदु q में आपका m1 m2 कितना हो जाएगा, m1 का मान हो जाएगा आपका 2 और m2 का मान हो जाएगा 1, है ना। इसके लिए भी x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए x1 का मान इसमें हो जाएगा कितना 4 और y1 का मान हो जाएगा -1। इस तरह से x2 का मान कितना हो जाएगा -2 और y2 का मान हो जाएगा -3। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम x बराबर निकालते हैं तो x बराबर क्या फार्मूला होता है ना। देखिए अभी m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब देखिए अब हम m1 m2 ये वाला लेके चलेंगे, है ना। बिंदु q के लिए चल रहे हैं, बिंदु p का निर्देशांक निकल गया, अब हम बिंदु q के लिए चलेंगे। तो देखिए तो x बराबर हो जाएगा आपका m1, तो m1 का मान 2, तो 2 रखेंगे गुना x2, तो x2 का मान -2 प्लस m2 का मान कितना है 1 है तो 1 और गुना x1 का मान कितना है 4, तो 4 रखेंगे बटा में, है ना, m1 m2 यानी कि 2 + 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका -4 और +4 बटा में 3, यानी कि कट के कितना प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि x बराबर आपका आ गया 0, है ना। ऊपर 0 बटा समथिंग कुछ भी तो 0 होता है। ठीक है, अब लिखेंगे y बराबर, तो y बराबर फार्मूला ये होता है, क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए m1, तो m1 का मान है 2, तो 2 गुना y2 का मान है -3, तो -3 प्लस m2, तो m2 का मान कितना है 1 है और गुना y1 का मान -1, तो -1 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1, तो y बराबर हो जाएगा -6 प्लस -1 बटा में 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस करेंगे यानी -7 बटा में 3। तो इसलिए कह सकते हैं कि q का जो बिंदु निर्देशांक है q xy का मान कितना आ गया आपका, x का मान है 0 और y का मान है -7 बटा में 3। यही क्या है आपका आंसर है। तो p का निर्देशांक आ गया कितना 2 - 5 बटा 3 और q का आ गया 0 -7 बटा में 3। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है ना बन गया। देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, देखिए इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक स्कूल में एक है ना खेल कूद प्रतियोगिता है। ठीक है, तो इसमें एक आयताकार मैदान है जो ABCD
है ना, ABCD उसका नाम रखा गया है। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है, इसमें देखिए टोटल आपका कुल दूरी दिया है 100। कुल जो दूरी है वह कुल दूरी दे दिया कितना, 100 मीटर। ठीक है, यानी कि A से D तक है ना। जैसे मान लीजिए कि हो गया आपका A और यहाँ हो गया आपका D, तो यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल दूरी 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 मीटर दूरी दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए जैसे कि हर व्यक्ति, यानी कहने का मतलब है कि इसमें हर जो लाइन है 1-1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कैसे करके 10 लाइन है। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए एक निहारिका है ना, निहारिका दूसरी पंक्ति में है यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ से मान लीजिए पहला हो गया और यहाँ के बाद दूसरा, तो यहाँ पे निहारिका है ना। यह कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के और टोटल AD के 1/4। ठीक है, तो अगर हम मान लेंगे चूँकि निहारिका दूसरी पंक्ति, दूसरी है ना, दूसरी पंक्ति के AD के 1/4 भाग के बराबर है। दूसरी पंक्ति के AD के 1/4 भाग बराबर है, 1/4 भाग बराबर, यानी कि निहारिका जो बिंदु है ना, जो लाइन 2 से दौड़ना शुरू करती है ना, तो उसका जो है ना, जो AD टोटल, तो 2 से शुरू कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि AD का टोटल कितना भाग है, 1/4 भाग है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा इसमें, AD बराबर देखिए AD टोटल है 100, अगुना ये 1/4 है, तो 1/4 करें तो कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, यानी कितना आ गया इसका, है ना, 25। तो आपका इसमें इस निहारिका के लिए AD कितना हो जाएगा, दूसरा लाइन से शुरू कर रही है और 25। ठीक है, इसी तरीके से तथा 8वें पंक्ति में जो है, 8वें पंक्ति में क्वेश्चन कह रहा है कि, है ना, कह रहा है क्या इसमें कि इसी तरह से प्रीत 8वीं पंक्ति में है, AD के 1/5 भाग के बराबर है ना। 8वें पंक्ति में प्रीत जो है AD के 1/8 भाग, कितना भाग, 1/5 भाग बराबर है, 1/5 भाग के बराबर है। ठीक है, तो इसमें AD क्या हो जाएगा आपका, 100 का 1/5, तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि इसका जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा AD, देखिए 8वीं पंक्ति शुरू करता है और ये है ना 20 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है अब कि प्रीत दौड़ता है, वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देता है। ठीक है, और जो मतलब देखिए पहले निहारिका यहाँ पे जाके हरा झंडा गाड़ती है ना, और यहाँ पे प्रीत जो आगे आया यहाँ पे गाड़ दिया लाल झंडा। तो कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच का दूरी बताइए, दोनों झंडों के बीच का दूरी। तो दोनों झंडों के बीच का दूरी देखिए, इसका भी निर्देशांक पता है, निहारिका का भी और प्रीत का भी। तो इसमें x1 y1 का मान कितना, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र पता है ना, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस है ना y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें x1 y1 ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y1 y2। तो x1 y1 क्या हो जाएगा आपका 2 और 25। इस तरह से x2 y2 क्या हो जाएगा 8 और 20। तो इसलिए क्या कर देंगे, यहाँ पे हम दूरी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, दूरी, है ना, मतलब लाल झंडे और हरे झंडे के बीच का दूरी पूछ रहा है, तो पहले दूरी निकाल लिए। तो क्या हो जाएगा √, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका √x1, तो x1 हो गया 2 - x2, 2 - 8 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 यानी कि 25 - 20 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 2 - 8 यानी कि -6 का स्क्वायर और प्लस 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 36 और प्लस में 25 यानी आपका आ जाएगा, ठीक है, 36 करेंगे और 25 करेंगे तो आपका आ जाता है √61 वर्ग इकाई, है ना। यानी कि लाल झंडे और हरे झंडे के बीच का दूरी कितना है √61। अब पूछ रहा है कि दोनों के बीच का मध्य बिंदु ही बताइए। क्या पूछ रहा है, मैंने दोनों, जैसे मान लीजिए है ना कि प्रीत यहाँ है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे निहारिका हो गई और यहाँ पे प्रीत है। तो पूछ रहा है कि देखिए इसका हम टोटल दूरी तो निकाल लिए, √61 वर्ग में है, √61 वर्ग मीटर। इसका आपको निर्देशांक भी पता है, इसका निर्देशांक था 225 और इसका पता है आपको 820, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस रेखाखंड को मिलाने वाले जो मध्य बिंदु है, यानी कि जो इसका मध्य बिंदु है, इसका ही मान बताइए।
तो अभी आपको कुछ देर पहले मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या बताए थे, इसका निर्देशांक चूँकि जानते हैं एक्स वाई होता है ना। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, मध्य बिंदु अगर निकालना है तो लिख सकते हैं एक्स बराबर क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो x बराबर देखिए x1, तो x1 का मान कितना है 2 प्लस x2, तो x2 का मान 8 बटा में 2। इस तरह से y बराबर तो x2 प्लस सॉरी y1 प्लस y2, तो y1 का मान 25 प्लस y2 का मान 20 बटा में 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10/2 और y बराबर हो जाएगा 25 में से 20 करेंगे तो सॉरी 25 प्लस 20 45/2। तो ये 5 बार में और ये कटेगा आपका 22.5, यानी कि x बराबर आ गया 5 और y बराबर 22.5। तो इसलिए P बिंदु का जो है ना, यानी कि निहारिका और पृथ के बीच में के जो रेखाखंड है उसके बीच का जो मध्य बिंदु हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 और 22 माइनस 5, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो दूरी हो गया √61 और दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु हो गया वो कितना आ गया 5 और 22.5। ठीक है, तो आज आपका इतना ही रहेगा और इसके बाद आपको अगले दिन है ना जो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।